अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा लेक्चर है वो परम्यूटेशन। इन परम्यूटेशन, ठीक है, आज की क्लास में हम परम्यूटेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट की क्लास कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो परम्यूटेशन क्या होता है, सिंपल सी, ठीक है। परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है इन स्पेसिफिक ऑर्डर। इन परम्यूटेशन द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट मैटर्स, मेकिंग इट डिफरेंट फ्रॉम कॉम्बिनेशन वेयर डू ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है। डज नॉट ऑर्डर, देखो बहुत सारे ये अरेंजमेंट होती है चीज़ों की, हम लोग स्पेसिफिक ऑर्डर में रखने के लिए हम लोग परम्यूटेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर इसकी और ज़्यादा डेफिनेशन सिंपल में जाए तो परम्यूटेशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए स्पेसिफिक अरेंजमेंट और सीक्वेंस ऑफ दोज ऑब्जेक्ट इफ़ देयर इज एन इंस्टेंट। एन मतलब यहाँ पे वो है कोई मतलब कितने भी कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। जस्ट एन ऑब्जेक्ट द नंबर ऑफ वेज अरेंजमेंट, ठीक है। उसके नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं अरेंजमेंट करने के, ठीक है। अगर कोई गुलदस्ता है तो हम लोग उसको कितने एंगल से रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमारे पास मतलब के हैं फ़ोन, मतलब कि अगर हमारे पास है फ़ोन है, ठीक है, उसको सेल करना तो हम किस तरह से सेल कर सकते हैं। ठीक, किसी दोस्त को भी दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं, किसी रिलेटिव को भी दे सकते हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत सारी, मतलब ये तो तरीके हैं, ठीक है, सेल करने के। तो इस तरह से, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज अरेंज ऑफ देम सीक्वेंस इज ए कॉल्ड परम्यूटेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इसका फार्मूला वो यहीं तक, अगर आप इसको सिंपल सा रखना चाहें, ठीक है, तो ये रखना। इसको थोड़ा सा रिमूव कर दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये इसका सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है, यहाँ तक। ये थोड़ा आ रहा है बीच में, ठीक है। ये फैक्टोरियल, ये ठीक है, इसका फार्मूला यहाँ तक है, ठीक है। पी इज इक्वल टू एन, ठीक है, सॉरी, पी इज इक्वल टू पी एन आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है, एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ तक ये फार्मूला है इसका, ठीक है, ठीक है। इसको आगे है उसको फिलहाल के लिए छोड़ दो, ठीक है। ये आगे मतलब कि थोड़े आपके काम आएंगे, इसलिए मैं लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा जी, अभी इसमें क्या है, एन क्या है, आर क्या है, ठीक है, एन फैक्टोरियल क्या है, ठीक है। एन हमारे पास क्या है, द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर उसमें कोई हमें चीज़ लिखनी है, ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, ठीक है, तो उसको एन में हम लिखेंगे। हमारे पास अगर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है, लाइक ए बी सी डी है, ठीक है, तो हमारा तो उसमें हम लिखेंगे ए, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, मतलब ए बी सी, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है तो हम 3 लिखेंगे। फिर क्या, नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट चूजन, हमने उसमें कितने चूज़, अगर ए बी सी डी है तो उसमें हम चाह रहे हैं ए बी सी हम चूज़ करें, वो कितने हैं, तो हम लोग उसमें सिर्फ लिखेंगे 2, इस तरह से, ठीक है। फिर एन फैक्टोरियल के, एन फैक्टोरियल द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर अप टू एन, ठीक है। जो भी हमारे पास टोटल नंबर होंगे ऑब्जेक्ट, उसका जो है प्रोडक्ट हम लिखेंगे, ठीक है। ऑल पॉजिटिव इंटीजर, उनके हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। तो फैक्टोरियल मोस्टली अवॉइड करता है नेगेटिव वर्ड्स को, इसीलिए इन्होंने पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास यहाँ से जो पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, कि हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज 3 लेटर ए बी सी, ठीक है। अगर हमारे पास 3 वर्ड हैं कि उसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, ठीक है। आप इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। अच्छा, बस फार्मूले में देखना है, इसको वहाँ पे पुटअप करना है, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। इसको आपको देखिए, इसमें फार्मूले में आपको उसको पुटअप करना है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। यहाँ पे अगर, ठीक है, हमारे पास P है, ठीक है, आ गया, ठीक है। N हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी यू कैन अरेंज 3 लेटर्स, तो हमारे पास 3 लेटर हैं, ठीक है। तो ठीक, तो हमने 3 लेटर लिख दिया, ठीक है। नंबर ऑब्जेक्ट्स कितने हमारे पास, टोटल नंबर ऑब्जेक्ट कितने हमारे पास, 3 है। फिर कह रहे हैं उसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चूजन कितने किए हमने, ठीक है। तो हमारे पास 3 नंबर है, तो हम लोग तीनों को ही चूज़ करना चाहते हैं। समटाइम हमारे पास अगर ए बी सी डी आ जाता है, ठीक है, हमें पूरी अल्फ़ाबेट आ जाता है, उसमें हमें 5 या 10 लेटर्स अगर उसमें चूज़ करने पड़े तब ही हमारे पास काम आ रहा था, ठीक है। बट हमें कह रहा है अभी ये जो है टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट भी
3 है, और नंबर और जो उसमें ऑब्जेक्ट हम चूज़ कर रहे हैं उसमें से पिकअप कर रहे हैं चीज़, ठीक है, तो वो भी 3 है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो परम्यूटेशन बन गया वो 3, 3 का बन गया, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे फार्मूला क्या है, हमने n फैक्टोरियल लिख लिया, तो हमने 3 फैक्टोरियल लिख। अच्छा, फैक्टोरियल आपको पता होगा, ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई, बार बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अगर मतलब उसको सीक्वेंस वाय मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर हमारे पास 3 है तो उसको हम लोग क्या फैक्टोरियल रखेंगे, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1। अगर हमारे पास 5 फैक्टोरियल तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल ये सिंबल है इसकी तरह, ठीक है, एक्सक्लेमेशन जो मार्क है उसकी तरह ये होता है, ठीक है। तो हम लोग 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या हमारे पास क्या रहा है, n माइनस आर कह रहा है, ठीक है। तो n हमारे पास क्या 3 है, और r भी हमारे पास क्या 3 है, तो -3 माइनस 3, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, 0 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू फिर क्या कह रहा है, 3 फैक्टोरियल। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का हमारे पास आंसर क्या आता है, मतलब कि 6 आता है। अगर हम 3 फैक्टोरियल करेंगे, ठीक है, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल लास्ट में डिवाइड बाय भी हम 3 करते हैं, ठीक है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, और 3 इंटू 2 क्या आ गया हमारे पास, 6 आ जाता है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ए बी सी को हम लोग 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इतनी कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स जैसी नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स ये आ गया कि पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी है। देखो ए बी सी हम लिख सकते हैं, इसको ए सी बी भी हम लिख सकते हैं, बी ए सी भी लिख सकते हैं, बी सी ए भी लिख सकते हैं, सी ए बी और सी बी ए, इस तरह से हम लोग 6 तरीक़ों से ए बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतनी कोई बड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं थी, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके, ठीक है। एक तो फार्मूला आपको माइंड में रखना है, ठीक है। फार्मूला आप जैसे माइंड में रख लोगे तो और ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। परम्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन और प्रॉबिलिटी के, वो भी इसके जैसे ही सिंपल से हैं, ठीक है। अगर प्रॉबिलिटी के थोड़े से आपको थोड़ा सा लॉजिक उसमें लगाना होता है, ठीक है। बाकी मोस्टली आर द सिमिलर, बट ये शुड नो फार्मूला। अगर फार्मूला आपके पास, आपको पता है कि ये फार्मूला, तो फिर ईजी है, बहुत ईजी है समझना, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ तक सबको समझ में आया, यहाँ तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पहले क्वेश्चन का। जी मुशरफ, यू कैन, आई डोंट माइंड, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हुआ, ठीक है। अगर फैक्टोरियल आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो फैक्टोरियल मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सब प्री इंजीनियर के ही हैं। देखो फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अगर हम लेट्स भाई यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है हमारे पास, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। लेट मी सर्च ऑन गूगल, ठीक है। आप लोगों को मैं यहाँ पे सर्च करके भी बता देता हूँ, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत कुछ स्टूडेंट मेडिकल के भी हैं यहाँ पे, ठीक है। फैक्टोरियल हमारे पास अगर हम यहाँ पे 5 कर लेते हैं, ठीक है। इमेजेस में हम जाते हैं, यहाँ पे उन्होंने किया होगा, देखो ये फैक्टोरियल हमारे पास 5 है। अगर इसको हम फार्मूला के तहत करना चाहें तो फिर भी उसको लीव इट, बट यहाँ पे सॉरी स्क्रीन तो शेयर हो रही है, ओके स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ वहाँ पे, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, क्योंकि फैक्टोरियल हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए क्लियर, ठीक है, वरना थोड़ा सा इशू हो सकता है आगे, ठीक है। स्क्रीन क्लियर है ना, शो हो रही है सबको स्क्रीन शो हो रही है, क्योंकि जो प्री इंजीनियरिंग वाले उनको तो कोई इशू नहीं होता है, ठीक है, इसमें चीज़ में, क्योंकि वो पढ़ के आ रहे फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इसको मैं अगर कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा फैक्टोरियल हम लोग इस तरह से करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फैक्टोरियल है, ठीक है। ये देखो 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको क्या करते हैं, ये 5 फैक्टोरियल मतलब कि 5, फिर उसके बाद क्या आता है 4, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 2 आता है, उसके बाद 1 आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते जाएँ, 4 इंटू 5, 4 इंटू 3, 3 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 1, इस तरह से हम लोग क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे उनको, ठीक है। अगर इसके अलावा और अगर सिंपल से अगर हमारे पास रहा एमसीक्यू तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे भी देखो इन्होंने सॉल्व किस तरह से किया है, 5 फैक्टोरियल्स को इन्होंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से इन्होंने किया सॉल्व, ठीक है, 2 इंटू 1, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, 3 इंटू 1 6 हो गया, फिर इन्होंने 4 3 ठीक है 6 हो गया, ठीक है। फिर उन्होंने इस तरह से मल्टीप्लाई किया है, फिर इनको इस तरह से मल्टीप्लाई किया, और 5 फैक्टोरियल क्या हो गया 120 लास्ट में आंसर आएगा। तो ठीक है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं, आपस में अगर इस तरह से आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो भी कर सकते हो, अगर इसमें रिवर्स में करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई इतना बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये था, बाकी अगर फार्मूले के हिसाब से पढ़ना चाहते तो ये भी है, ठीक है, इस तरह फार्मूला, बट ये बेस्ट मेथड है, इस तरह से भी आप कर सकते हो उसको, ठीक है। इसको मैं करता हूँ स्क्रीन को कैंसिल। यस, जैसे प्रार्थना ने किया है, ठीक है, यहाँ पे फैक्टोरियल को ज़्यादा एक्सप्लेन सही कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से तो बात ये है कि डिफ़िकल्ट मतलब कि आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, दूसरी ये भी बात होगी, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़े से जो प्री इंजीनियरिंग के, तो उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था, अच्छा, तो वो मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था, यहाँ पे मैं फिर से स्क्रीन मुझे शेयर करनी पड़ी मे बी इंटरनेट से, ठीक है, बट लेट मी सर्च माई सेल्फ। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 - 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने सर्च किया, यहाँ पे तो 0 आ गया ना, तो 0 फैक्टोरियल, यहाँ ये तो 3 फैक्टोरियल हो गया, तो ये तो सर 0 हो जाता है, 0 नहीं होता, ठीक है। तो अगर 0 फैक्टोरियल वो किसके 1 फैक्टोरियल के बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कोई इशू नहीं होता है इसमें। ठीक है, अगर हम इस तरह से करते हैं 0 फैक्टोरियल वो हमारे किसके 1 के बराबर होता है, इसलिए 3 फैक्टोरियल यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया, उसका आंसर आ गया 6, ठीक है। अगर इसको हम 6 को अगर 3 फैक्टोरियल को हम सॉल्व करना चाहें तो किस तरह से होगा, 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, एक्स को लिखते हैं और 2 इस तरह से, ठीक है, इजिकल टू 3 इजिकल टू हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया इस तरह से, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसको मैंने इसीलिए टाइम दिया क्योंकि आगे भी इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फैक्टोरियल को। अगर हम यहाँ पे अगर हमारे पास कहें कि 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करो आप, ठीक है, तो किस तरह से आप करोगे, लेट्स सपोज हमारे पास 6 फैक्टोरियल है, तो ये हमारे पास फैक्टोरियल की साइन आ गई ये, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरह से, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई इनको करते जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास जो आंसर आएंगे वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको, ओके, सही है, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास रिजल्ट तो 6 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन तीनों वर्ड्स को इस तरह से 6 तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट परम्यूटेशन, अब सबसेट को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इन हाउ मैनी वे यू कैन राइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ में देखो, इन हाउ मेनी वे यू कैन अरेंज 2 लेटर फ्रॉम ABC। देखो यहाँ पे ऑप्शन फिर से आ गया, हमने 3 हमारे पास वर्ड है, उसमें हम लोगों को, ठीक है, 2 चूज़ करने हैं इसमें, ठीक है। तो वो हम लोग किस तरह से लिखते हैं, तो यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया, हमने N तो 3 लिख लिया क्योंकि हमारे पास 3
नंबर्स हैं, ठीक है। हमें जो टोटल होंगे उनको हम लिखेंगे n में। टोटल कितने हमारे पास 3 ABC है, तो हमने वो लिख लिया। फिर कह रहा है उसमें चूज़ कितने करने हैं आपको, 2 करने, तो चूजिंग के लिए हमारे पास R होता है, ठीक है। तो R हमने 2 लिख लिया, ठीक है। लेट मी, फिर से हम वापस आते हैं फार्मूले की तरफ, ठीक है। फार्मूला देखो यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर क्या है, उसमें हम लोग लिखेंगे n, ठीक है। तो वो था हमारे पास 3। फिर क्या उसमें हम चूज़ कितने कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो R हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो परम्यूटेशन हमारा क्या बन जाएगी, 3, 2 का बन जाएगा, ठीक है। तो 3, 2 का हमारा हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमारा फार्मूला था n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल हमारा n क्या है, हमारे पास 3 है, तो हमने 3 फैक्टोरियल लिख लिया। फिर हम 3 - 2 हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे n - r था, तो n हमारे पास 3 था, r हमारे पास 2 है, तो उसको करेंगे। फिर हमारे पास ये फैक्टोरियल आएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, ये तो सिमिलर है, यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर हमारे पास क्या आ गया, 3 में 2 गए, फिर 1 बचा में, तो यहाँ पे फैक्टोरियल वो भी आ गया। तो 1 फैक्टोरियल का तो 1 ही फैक्टोरियल आंसर आएगा, और 3 फैक्टोरियल का आपको पता है क्या आंसर आता है, 6 आता है, तो हमारे पास 6 आंसर। तो अगर हम 3 हमारे पास ये नंबर्स है, अगर इसमें हम 2 उठाना चाहें, ठीक है, वो भी 6 तरीके से हम उठा सकते हैं इनमें से, ठीक है। हम इसमें AB भी उठा सकते हैं, इसमें हम AC भी उठा सकते हैं, इसमें हम BA भी उठा सकते हैं, BC, इसमें CA और CB, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको समझाया, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। वेरी गुड प्रार्थना। अगर किसी को आंसर आता है, ठीक है, हाँ सही है, 0 फैक्टोरियल होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। प्रार्थना ने जो चैट बॉक्स में बता दिया 0 फैक्टोरियल वो किसके होता है, 1 बराबर, मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है, समटाइम फैक्टोरियल, ये ज़्यादातर क्वेश्चन है, 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 7 फैक्टोरियल क्या होता है, ये आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मैंने फाइंड किया था 6 फैक्टोरियल, कैसे मैंने फाइंड किया था, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 1, तो इस तरह से आप उनको मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे प्रार्थना ने यहाँ पे किया था, ठीक है। तो उस तरह से आप कर सकते हो। अच्छा, आफ्टर दैट हम लोग मूव ऑन होते हैं। एग्जाम्पल 3, परम्यूटेशन विथ रेपिटेशन। अगर हमारे पास रेपिटेशन में आ जाता है तो उसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है कि हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज 2 डिजिट 1 0, ठीक है, 0 1 या 0 1 0, ठीक है। हमारे पास इफ रिपीटेशन अलाउड, हमारे पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो उसमें ये भी मेंशन करेगा कि रिपीटेशन इसमें अलाउ है, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो इसमें देखो ईच पोजीशन हैज़ 2 चॉइसेस, ठीक है। हमारे पास 0 1 है, ठीक है, तो हम इसमें 0 1 उठा सकते हैं। देखो तो बहुत ही सिंपल, अगर आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, इसका आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो, 1 सेकंड, सेकंड भी बड़ा है। अगर हमारे पास 2 डिजिट है हमारे पास, तो हम उसका आंसर 4 हमारे पास आ जाएगा, बहुत ईजी। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी वो फार्मूला कर दिया है, ठीक है। मतलब कि हम लोग इसको क्या करेंगे, 20, ये मल्टीप्लाई हुआ है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आंसर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 2 × 2 क्या 4 आ गया, 2 पावर 2, इसको यहाँ पे भी 4, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसीलिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं इनको। अच्छा, अगर हमारे पास कह रहे हैं कि 3 हमारे पास, देखो यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्ट में एक थोड़ा छोटा सा बता रहा हूँ, उसको लाजमी से सही से समझो। हमारे पास कह रहा है कि 2 हमारे पास आपको परम्यूटेशन निकालने हैं 0 और 1, कितने हमारे पास नंबर हैं, 0 और 1, ठीक है। हमारे पास आंसर नहीं पूछ रहा है उसका, मतलब कि परम्यूटेशन पूछ रहा है कितनी बार आ सकता है। जैसे वहाँ पे उन्होंने वेज पूछे कि कितनी, कि 6 पॉसिबल अरेंज, मतलब 6 पॉसिबल हमारे पास आंसर आएंगे, बट उन्होंने हमसे आंसर नहीं पूछे कि उसके अरेंजमेंट कितने आ सकते हैं। वो अगर हमसे पूछे तो यहाँ पे देखो आंसर हमारे पास यहाँ पे 6 आ गया हमारे पास, ठीक है, ठीक है। सम टाइम वो काम करता है, ठीक है, अगर आपको जल्दी से आंसर देने हैं उसको। देखो अगर हमारे पास 3 नंबर है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई, अच्छा वो उसमें नहीं आता, प्रोबेबिलिटी में आता है, अच्छा इसमें नहीं आता, सही समझ। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखो अगर मतलब 2 हमारे पास नंबर है, 0 1 है, और रिपीटेशन भी हमारे पास अलाउ है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ईच पोजीशन है 2 चॉइसेस, सो दैट टोटल नंबर इसका हमारे पास क्या आ जाए, 2 × 2 हमारे पास 4 आंसर इसका आ जाएगा। क्यों, हमारे पास 2 नंबर है हमारे पास, ठीक है, तो उसको हम लोग 2
अगर ये 0 है उसको हम लोग कितने मरतबा हम उसको रिपीट कर सकते हैं? ऑफकोर्स 2 बार रिपीट कर 0 1 1 0, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है 0 1 और 1 0। 1 को कितना हम रिपीट कर सकते हैं? 0 1 और 1 0, मतलब कि 4 बार हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी रिपीटेशन अगर हमारे पास अलाउ होती है फिर भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो देयर आर 4 अरेंजमेंट इसके आंसर होंगे, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो इसमें भी कोई इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं था बड़ा। ठीक है, ये भी अगर इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो आप उनसे आंसर दे सकते हो। अच्छा, अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिस MCQs हैं कुछ, उसको हम सॉल्व करेंगे और ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो वो भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा देखो, अगर हाउ मैनी वेज 4 डिफरेंट बुक कैन वी अरेंज इन ए शेल्फ। 4 बुक है हमारे पास, उसको हम अरेंज करना है, तो उसका आंसर क्या हो सकता है परम्यूटेशन में? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैं आपको अभी वो बताने वाला भी था ट्रिक। ठीक है, बट मैंने वो अभी मेंशन नहीं की ट्रिक। ठीक है, वो सिर्फ अरेंजमेंट पूछना चाह रहा है कि कितनी अरेंजमेंट हो सकती है। ठीक है, हमारे पास 16 हो सकता है, 4 बुक्स हैं हमारे पास, 14 24 है, 20 आंसर या 6, इसमें क्या आंसर हो सकता है हमारे पास? इसका सॉल्यूशन भी नीचे गिवन है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वो मैं अभी बताने वाला था बट मैंने इसीलिए रोका ताकि उसका क्वेश्चन है तो वो उसमें आपके ज़्यादा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक, काइंडली सब आंसर दें। ठीक है, प्रार्थना ने दिया, इमामा ने दिया, मुशरफ ने दिया, बाकी और कौन है? हफीज़ और कौन है? ठीक है, काइंडली सब आंसर दें। हारिस कह रहा 16, ओके। अच्छा ओके, लेट मी चेक आउट द आंसर। ओके, अच्छा ये हमारे पास फार्मूला था। ठीक है, इसको हमने लिखा होता किस तरह से किया हमने। ठीक है, इसको हमने और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ तक हम रुक जाते हैं, यहाँ तक। ठीक है, अब हमारे पास कह रहा है 4 बुक हमसे मांग रहा है, तो हमने बहुत ही ईजी है। ठीक है, अगर कह रहा है कि 4 बुक्स हमें शेल्फ में निकालने हैं, तो ऑफकोर्स हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? वो भी 4 है, और मैं जो बुक निकालने हैं हमें चूज़ करने वो भी 4 है, तो दोनों 4 है। तो n भी हमारे पास 4 है और r भी हमारे पास 4 है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जस्ट पूछ रहा है कि 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा, तो हमारे पास 24 आंसर आएगा, तो 24 इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही ईजी सिंपल क्वेश्चन था। देखो मैं क्वेश्चन फिर से आपको दिखाता हूँ क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बुक बी अरेंज इन ए शेल्फ। 4 बुक्स हैं हमारे पास, उसको आप शेल्फ में अरेंज करना चाहते हो, किस तरह कितने तरीक़ों से आप कर सकते हो? इस तरह से मतलब पूछे, मतलब कि आपसे फैक्टोरियल डायरेक्ट पूछ रहा है। अगर आप परम्यूटेशन का फार्मूला भी भूल गए तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट आंसर देना चाहते हो तो जस्ट 4 फैक्टोरियल निकाल सकते हो। ठीक है, इसका अब अगर फार्मूले के तरीके से करें, ठीक है, तो क्या हो गया? 4 n हमारे पास क्या आ गया? 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, 4 हमारे पास आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को। हमने ठीक है, ये 4 हमारे पास आ गया। ठीक है, और फिर n फैक्टोरियल था हमारे पास। ठीक है, n फैक्टोरियल, फिर हमारे पास क्या था? n-r था, तो n भी हमारे पास 4 है। फिर कह रहा है 4 बुक्स हैं और अरेंज भी हमें 4 ही करने हैं, उसमें चॉइसेस को ऐसा नहीं उसमें कि 2 बुक्स हमें अरेंज करने या 3 बुक्स अरेंज नहीं हो रहा है। हमारे पास 4 बुक हैं और 4 बुक्स को ही हमें अरेंज करना है, तो उसमें चॉइसेस भी वो भी 4 है। ठीक है, तो 4 - 4 हमें कर रहा है। ठीक है, वो मांग रहा है। ठीक है, और लास्ट में हम लोग कह देंगे ये हमारे पास फैक्टोरियल है, और आंसर हमारे पास क्या? मैंने आपको पहले बताया था कि 4 - 4 हमारे पास 0 आ जाएगा, जो 0 फैक्टोरियल आंसर हमारे पास क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल हमारे पास है। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 1 फैक्टोरियल को, ठीक है, सॉरी 1 और फैक्टोरियल को, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 4 फैक्टोरियल ही हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो और हम 4 फैक्टोरियल का हमारे पास आंसर क्या, किस तरह से हम करेंगे सॉल्व? ठीक है, 4 × 3 × 2,
इस तरह से, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 24। अगर हम लोग परम्यूटेशन के फार्मूले के तहत करते हैं फिर भी हमारे पास आंसर आ जाता है, और अगर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो भी 24 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि उससे हमें क्या करा कि 4 फैक्टोरियल आंसर थे, 4 फैक्टोरियल हम इस तरह से बहुत ही ईजी से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा था, वो यही बताने जा रहा था पहले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका? ठीक है, ओके। बहुत ही, देखो इसके 1-2 क्वेश्चन लाजमी से आएंगे, इसको समझो, ठीक है। कल हमारा जो कॉम्बिनेशन है प्रोबेबिलिटी होगा उसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अगर ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर ठीक है। आफ्टर दैट आते हैं, लेट्स मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ठीक है। मैं सिर्फ मैं ऑप्शन ही द आंसर, अच्छा ये बताओ क्या हो गया। इन हाउ मेनी वेज 5 पीपल बी अरेंज इन ए रो, ठीक है। 5 बंदे उनको रो में हमें अरेंज करना है। इफ़ ओनली 3 सीट्स आर अवेलेबल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एन हमारे पास 5 है, उसमें हमें 3 बंदों को चूज करना, मतलब आर हमारे पास 3 है। बहुत ही सिंपल है, जल्द से जल्द आंसर दो। लेट्स सी कौन आंसर मुझे जल्द से जल्द बता देता है। सब आंसर चाहिए मुझे, सबके आंसर चाहिए मुझे। देखो मुशरफ कॉन्सेप्ट को समझो है इस तरह से, 4 × 4 तो 16 आ जाएगा आंसर, 16 24 आंसर है हमारा। तो कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर फाइंड करके दो मुझे। बहुत ही, अगर देखो ये क्वेश्चन होते हो आप ज़ुबानी बता सकते हो, इतना आप टाइम टेकन कर रहे हो, मतलब वेरी गुड। आंसर सब, मतलब मैंने देखो आंसर सब दो आंसर मेरे यहाँ पे, जो भी हफीज़ प्रार्थना काइंडली आंसर दें, ठीक है। मशरफ ने दे दिया, हारिस ने दे दिया, अपने आंसर लाजमी दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आंसर दूँ गलत हो जाए, मतलब वो थोड़ा माइंड में आप रख लो, ठीक है। इमामा आंसर दें काइंडली, ठीक। जो भी स्टूडेंट हैं उस काइंडली सब आंसर दें। यहाँ पे वो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, बट मैं आपको करके भी दे दूँगा, ठीक है। देखो तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस तरह से सिमिलर ही आते हैं हमारे पास। अच्छा इसके सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत ही इजी हमारे पास ये क्वेश्चन है। अच्छा देखो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास फार्मूला हम देखें तो n हमारे पास 5 था, ठीक है। टोटल नंबर कितने थे, ये देखो 5 है हमारे पास। उसमें कह रहा था कि सिर्फ 3 सीट्स है हमारे पास, ठीक है। मतलब 3 आर है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या, n फैक्टोरियल, मतलब कि 5 फैक्टोरियल हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर n माइनस आर हमसे पूछ रहा है, तो 5 में 3 के हमारे पास क्या बच गए, 2 फैक्टोरियल, मतलब कि 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल आंसर हमारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। फिर हमसे हमारा पास 16 आंसर कैसे आए, देखो हम 5 फैक्टोरियल करते हैं तो हमारा 120 आता है, और से हमने 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई तो 120 आंसर आना चाहिए, बट यहाँ पे तो सर ये आंसर है। तो लेट मी नो तो क्या, अगर फैक्टोरियल आपको सॉल्व करना समझना है तो उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर 120 बनता है तो हम लोग 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, मतलब कि 60 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझो, ठीक है। ए जिसने लिखा हुआ है तो बी इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या 60 हमारे पास है, तो बी इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है। देखो 120 हमारे पास आंसर आ जाएगा ना,
ठीक है, तो हम 2 फैक्टर वो उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो 2 फैक्टर हमारे पास, तो 120 को हम डिवाइड 2 फैक्टर मतलब 2 फैक्टर 2 हम मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा हमारा। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो 5 फैक्टोरियल का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 120, ठीक है। तो 120, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे हम लोग 2 फैक्टोरियल, तो मतलब 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 60, ठीक है। अगर इस तरह से आता है तो हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, मतलब डिफ़िकल्ट फील करते हैं इसमें। ठीक है, बाकी हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं कितने, 3 है, 4 है, 5, अच्छा 2 क्वेश्चन, ठीक है। उसको हम जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं। अच्छा, तीसरे का जल्दी से आंसर बताओ, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे बता भी दिया है फिर भी, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज द लेटर वर्ड DOG। 3 वर्ड्स है हमारे पास, ठीक है। उसको हमें वर्ड भी हमारे पास 3 है और पिकअप भी हमें 3 ही करनी है, ठीक है। तो ऑफकोर्स 3/3 हमारा परम्यूटेशन बनेगा, और हमारा 3 परम्यूटेशन मतलब 3, अगर हमारे पास सिमिलर आता है तो बस उसका फैक्टोरियल निकाल, मतलब कि हमारे पास नंबर भी है 3 है और चूजेस भी हमें उसमें 3 ही करने हैं, मतलब उसका फैक्टोरियल निकालो। मतलब 3 वर्ड है तो 3 फैक्टोरियल हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर इसको हम फार्मूले के तहत करेंगे तो हमारे पास क्या 3 ये आ गया, ठीक है। तो 3 कैंसिल, 3 - 3 क्या 0, 0 फैक्टोरियल हमारे 1 के बराबर आता है, फिर भी हमारे पास 3 फैक्टोरियल बनता है, और 3 फैक्टोरियल का आंसर हमारे पास 6 आता है, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। तो इसमें भी इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 4 आता है। 4 उसका क्या आता है, अच्छा 4 का बताओ क्या आंसर आएगा, ठीक है। हाउ मेनी 4 डिजिट पिन कोड्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ रिपीटेशन इज अलाउड। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसका जवाब दो मुझे, क्या आएगा। 4th ऑप्शन बता देता हूँ क्या है हमारे पास, 500 है, ठीक है। देख लो 4th है 500। देखो रिपीटेशन अलाउ है, ठीक है, तो थोड़ा सा समझ के। मतलब उनके 0 और 9 हमारे पास नंबर्स हैं, उसमें हमें 4 नंबर यूज़ करने अपने पिन के लिए उसमें, ठीक है। तो 0 से 9 हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन द सॉल्यूशन। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट देखो। हमारे पास कितने नंबर हैं, ठीक है। हाउ मेनी 4 डिजिट पिन कोड, ठीक है। अगर हमारे पास 0 से 9 है, ठीक है, हमारे पास डिजिट्स हैं, ठीक है। उसमें हमें 4 डिजिट वो चूज़ करने हैं, ठीक है, अपने पिन के लिए। तो हम 0 1 2 3 4 कर सकते हैं, 0 1 5 9 6 में, इस तरह से हम 4 हमें फार्मूले बनाने, और 9 तक हमारे पास नंबर है। और दूसरी बार पता है कि रिपीटेशन भी अलाउ है, तो बहुत सारे नंबर बनेंगे, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे।
तो यह 10 मतलब इसके ऊपर पावर है, ठीक है, इसका मतलब ये 10 पावर 4 मतलब हमारे पास 10,000 बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। 10,000 हमारे पास आंसर इसका है, ठीक है। यहाँ तक इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। 10,000 इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कह रहा है, ठीक है, 0 to 9 हमारा मतलब क्या हमसे, ठीक है, 0 to 09 मतलब 10 नंबर हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास कितने पूछ रहा है कि 4 नंबर है, ठीक है, तो वो ऊपर 4 पावर दे तो हमारे 10,000 है, और हमारे पास जो आंसर आएंगे 10,000 ऐसे वर्ड्स होंगे, 4 पिन हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल देखो यहाँ पे उन्होंने सॉल्यूशन दिया है, ऐसे फार्मूले में अगर आप दोगे, ठीक है, तो भी हो जाएगा, और अगर इस तरह से डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट बहुत ही ईजी है, ठीक है। देखो हमारे पास 0 और 9 मतलब कितने हैं, हमारे पास 10 नंबर हैं, 0 इंक्लूड करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करें तो हमारे पास कितने 10 नंबर बन गए। उसके बाद हमें क्या करें, 4 नंबर हमें उसका डिजिट बनाना, तो हमने 10 पावर 4 कर दिया। अगर हमसे पूछे 5 नंबर तो हम क्या 10 नंबर 5 करते हैं, ठीक है, तो और हमारा आंसर कम आ जाता, ठीक है।